Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel. I am Ms. Janila and I am teaching you exercise 2.1 of unit 2. I hope कि आपको पिछले सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर डिस्कस कर सकते हैं. तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1-2 के ऑल पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे अपने प्रीवियस वीडियो में. तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसके 4 पार्ट्स हैं. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड. अब इसमें इंडिकेशन दे दी है कि फ़र्स्ट पार्ट को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, सेकंड पार्ट को आप स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे. सिमिलरली ऑल्टरनेट पार्ट्स हैं, फिर थर्ड पार्ट को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और फोर्थ पार्ट को स्टैंडर्ड नोटेशन में. तो हम अभी क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं. क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो है इसमें जो नंबर है 563.71 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4. और इसमें इंडिकेशन दी हुई है कि आपने इस क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है. तो इसमें ये है कि आप लोग जो इसका फर्स्ट पार्ट है जैसे कि मैंने किया है 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54 यानी नंबर्स को एक साइड पे कर ले. इसी तरह जो 10 की पावर्स हैं, एक में 10 रेज टू पावर -3 है और 10 रेज टू पावर 4, इनको साथ साथ लिख लें जैसे हम लाइक नंबर्स लिखते हैं. उसके बाद आप ये देखें कि अगर हम 563.71 और 2.54 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 1.431823 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3. 4 बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड होंगी. 4 -3 करेंगे तो यू विल गेट 10 रेज टू पावर 1. अब ये जो सेकंड वाला 10 रेज टू पावर 3 है क्यों आया है? क्योंकि जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था, लेकिन आपका पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. लेकिन वो ऐसी पोजीशन में नहीं था. हमने जब उसको राइट टू लेफ़्ट मूव किया है तो हमने कितनी जंप्स लगाई? 1 2 3 जंप्स यानी 3 स्टेप्स हम उसे पीछे लेकर गए. तो पॉइंट जो है हमारा 1 के बाद था, 1 से पीछे जाएगा और फर्स्ट जो 1 है 1.431 8234 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10. 3 जंप्स लगाए तो 10 की पावर 3 हो गई. फिर दोबारा से बेसिस सेम हो गई तो पावर्स ऐड होंगी. 3 + 1 करेंगे तो यू विल गेट 10 रेज टू पावर 4. तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 1.431823 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4. आई होप ये आपको बहुत अच्छा सा क्लियरली समझ आ गया होगा. आपका आंसर जो है बहुत क्लियरली मैंने लिखा है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए. अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे. सेकंड पार्ट है जी 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 अपॉन 10 रेज टू पावर -3. अब आप देखें अगर आपका जैसे क्वेश्चन लॉ है, आप कोई भी चीज़ इसकी पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव अगर आप उसको ऊपर टॉप नंबर के साथ लेकर आएंगे तो डेफिनेटली इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी. फिर बेसिस सेम है 10 रेज टू पावर 5 और 10 रेज टू पावर 3. इनको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 8. अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करें, लेकिन पहले आप इस नंबर को देखें 0.023 है. जब आप पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाहर लेकर जाएंगे तो आप डेफिनेटली 2 स्टेप्स आपको पॉइंट को मूव करना पड़ेगा लेफ़्ट टू राइट. तो लेफ़्ट टू राइट मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब आप लेफ़्ट टू राइट पॉइंट को लेकर जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होती है. इट विल बी 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2. ठीक है. अब बेसिस सेम थी तो मैंने 5 + 3 8 और -2 करेंगे तो यू विल गेट 10 रेज टू पावर 6 2.3 और 10 रेज टू पावर 6. अब हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड नोटेशन में आपका फाइनल आंसर होना चाहिए. ठीक है. स्टार्ट में तो आपने इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट किया, लेकिन फाइनल आंसर आपका स्टैंडर्ड नोटेशन होना चाहिए. तो आप उसके लिए पावर चेक करें कि 10 का जो एक्सपोनेंट है, जो उसकी पावर है वो 6 है. तो इट मीन्स कि इस पॉइंट को अब हम 6 स्टेप्स आगे लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा 2 3 0 0 0 0 0 0 पॉइंट 0. पॉइंट एंड में लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बताना ये था कि एंड में जाके पॉइंट इनविजिबल हो जाता है. तो उसके बाद अगर आप 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात है. आपका आंसर 2 3 0 0 देन 0 0, ये भी काफ़ी है. उसके बाद आप थर्ड पार्ट में आ जाएँ तो थर्ड पार्ट में आपको ये कहा गया है कि 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 अपॉन
10 रेज टू पावर 3, यानी होल डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 3 है, होल डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 3 है। और आगे इंडिकेशन दी हुई है कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया था सेम उसी तरह ये पार्ट होगा। तो इसमें है कि जो आपने इनको फर्स्ट टू होल नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया जिसमें डेसिमल पॉइंट भी आ रहा था, तो आप यू विल गेट 12915.783। उसके बाद जो 10 की पावर्स हैं 10 रेज टू पावर -3, नीचे वाला भी -3 हो जाएगा, बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये वही लॉ ऑफ इंडिसेस का फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ यहाँ अप्लाई होगा कि एक्सपोनेंट्स तभी ऐड होती हैं अगर बेस सेम हो। तो -3 प्लस -3 आप करेंगे तो यू विल गेट 10 रेज टू पावर -6। उसके बाद आपने ये देखा कि पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। तो हम इस पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे। जब राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। अब कितने जम्प्स आप पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 जम्प्स आप पीछे गए हैं तो पॉइंट आ जाएगा 1.2915783। तो 10 की पावर 4 हो गई, 4 - 6 किया तो यू विल गेट 10 रेज टू पावर -2। ठीक है, 1.2915783 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2 इज़ द फाइनल आंसर। उसके बाद आप आ जाएं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में अगेन इंडिकेशन दी गई है कि आपने इस पार्ट को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 0.000998 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 10, 9.9 हम करेंगे जब, तो आपने कितने जंप्स लगाए पॉइंट को, 1 2 3 4 जंप्स के बाद आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो आप इसको लिखते हुए साथ ही लिख देंगे, हमने 4 जंप्स लगाए तो 10 रेज टू पावर -4, चूँकि हम लेफ़्ट टू राइट आए हैं तो नेगेटिव पावर होगी, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 10। अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, 10 में से आप 4 माइनस करोगे, 10 में से 4 माइनस करोगे यू विल गेट 10 रेज टू पावर -6। अब आपने इसको जब मल्टीप्लाई किया 9.988 से तो यू विल गेट फाइनल आंसर। आपकी ज़ाहिर नेगेटिव पावर थी तो आपने जब पॉइंट को मूव किया 1 2 3 और 6 है तो 6 जंप्स होंगी, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट बिल्कुल एंड में चला जाएगा। जहाँ पर आप इसको लिखें या ना लिखें एक ही बात है। योर फाइनल आंसर इज़ 9988000। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है। इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस, how many hours will take to recite kalma pak 1 million time? Convert hours into day and write the answer in standard form. Round off your answer. Round off your answer disregarding the decimal point। ठीक है, यानी उसमें डेसिमल पॉइंट जो है आपका नज़र ना आए आपके आंसर में, फाइनल आंसर। तो चूँकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें आप स्टेटमेंट बनाते हो। यू विल राइट शॉर्ट स्टेटमेंट्स, टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक 1 टाइम, टोटल रेसिटेशन ऑफ कलमा पाक दैट इज़ 10,000 1000 देन 000। टोटल टाइम इन सेकेंड्स आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट 5000 देन 000 सेकेंड्स। इट्स अ वेरी बिगर नंबर। फिर आपने इसकी कन्वर्जन करनी है जब सेकेंड्स इनटू आवर्स, तो आप इसको जो है 61 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600, इससे डिवाइड कर दोगे, कुछ ज़ीरोज़ आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बाकी रिमाइंडर है आपका वो डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर डिवीजन कन्वर्जन ऑफ सेकंड्स इनटू आवर्स यू विल गेट 1388.89 आवर्स। उसके बाद आप आवर्स इनटू डेज करोगे, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, आप इसको 24 से सेम नंबर को 24 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 57.83 आवर्स इनटू डेज़ में कन्वर्जन की। और राउंड ऑफ डेसिमल पार्ट को किया जब, क्योंकि क्वेश्चन में था कि आंसर में हमें कहीं पर भी पॉइंट नज़र ना आए, तो योर फाइनल आंसर विल बी आफ्टर राउंडिंग ऑफ यू विल गेट 58 डेज। उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन 5 पे। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज़ 9.322560 multiplied by 10 raised to power 7 miles of speed of light is approximately 1.86000 multiplied by 10 raised to power 5 miles per second. How long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minutes writing in standard form। यानी आंसर को एंड में
मिनट्स में कन्वर्ट भी करना है और आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होना चाहिए। तो एक ही क्वेश्चन में हमें दो बातें कही गई हैं, दोनों कंडीशंस को हमने फुलफ़िल करना है। तो इसका सोल्यूशन आप देख लें। सबसे पहले आप क्वेश्चन में जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हाफ़ आंसर हाफ़ सोल्यूशन आपको क्वेश्चन के अंदर से ही मिल जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग जब स्टेटमेंट बनाते हैं तो यू विल गेट बहुत सारे स्टेप्स आपके क्वेश्चन की हेल्प से ही सॉल्व हो जाते हैं। पहले आप उसमें से डिस्टेंस फाइंड करें, फिर उसकी स्पीड फाइंड करें। अब आप देखें कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज टाइम इनटू स्पीड, यानी हम यूँ लिखते हैं ना कि डिस्टेंस टाइम इनटू स्पीड। अब यहाँ पर ये कि हमने टाइम को लेफ़्ट साइड पे रखते हैं क्योंकि टाइम हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस जो है डिवाइड हो जाएगा स्पीड से, यानी आप दोनों साइडों को एस से डिवाइड करेंगे तो एस एस से कैंसिल हो गया, तो डी बाई एस आ जाएगा और टाइम जो है आपका लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब आप देखिए टाइम को जब हमने डिस्टेंस भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, आपने इन दोनों को जब डिवाइड किया यू विल गेट 501.2129032 सेकेंड्स। आपका टाइम सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे क्वेश्चन की जो डिमांड थी कन्वर्ट सेकेंड इनटू आवर्स, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपने आंसर को मिनट्स में कन्वर्ट करके लिखना है। तो आप इस फिगर को मिनट से डिवाइड करोगे अपने कैलकुलेटर की हेल्प से। आफ्टर डिवीजन यू विल गेट टाइम 8.35 मिनट्स। चूँकि आपने मिनट्स में कन्वर्ट किया तो आप आंसर के साथ मिनट मेंशन करोगे। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ पर हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, और अपना कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालना ना भूलें। आपको कोई प्रॉब्लम है देन आई विल सॉल्व इट इन अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।